देखिए बच्चों, आज हम समझाएंगे आप लोगों को कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है। देखिए कर्मधारय समास, इसका सूत्र होता है विशेषण विशेषण बहुलक। ठीक है, कर्मधारय समास का सूत्र होता है विशेषण विशेषण बहुलक। इसकी परिभाषा होती है कि जैसा इसका सूत्र विशेषण, विशेषण का मतलब पता होता है विशेषता, और विशेषण का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, जिस समास में संज्ञा और विशेषण दोनों पाए जाए। ठीक है, वैसे इसकी परिभाषा है जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है तथा दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, जिस समास में पहला पद, समास में 2 या 3 पद पाए जाते हैं, तो जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, यानी कि संज्ञा की विशेषता जो होता है वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास कहते हैं। इसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विभक्ति लिंग कारक वचन संज्ञा के अनुसार लगाते हैं। संज्ञा यानी कि विशेष के अनुसार। संज्ञा के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है संज्ञा हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसमें विभक्ति लिंग कारक वचन जो क्या विशेष यानी कि संज्ञा के अनुसार लगाते हैं, वो भी विशेषण में। ठीक है, ये परिभाषा थी। अब इस समास को हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। इसमें बनाने के 3 नियम बताए जाते हैं। इसमें 3 तरीके से समास बनाते हैं। समास बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला होता है उभय पद विशेषण कर्मधारय। पहला नियम होता है उभय पद विशेषण कर्मधारय। पहला नियम होता है उभय पद विशेषण कर्मधारय, जिसमें उभय पद यानी कि दोनों पद क्या होते हैं, विशेषता होते हैं। ठीक है, दोनों पद संज्ञा होंगे और दोनों ही पद में विशेषण होंगे, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। यानी किस तरीके से, जैसे कि हम लिख देते हैं श्वेत कृष्णा। श्वेत कृष्णा, तो यहाँ पे श्वेत भी होता है सफेद, कृष्ण भी होता है काला, यानी काला और सफेद दोनों क्या संज्ञा और दोनों क्या विशेषण है। ठीक है, इसमें दोनों पद विशेषण और दोनों पद संज्ञा हो, उसे हम साधारण तरीके से बनाएंगे। जैसे कि श्वेतम कृष्णम, श्वेतम कृष्णम। ठीक है, श्वेतम कृष्णम। अगला है जैसे नील पीता, नीलम नील पीता, नील पीता। यहाँ पे नील पीता, नील भी होता है नीला, पीत भी होता है पीला, यानी नीला और पीला। तो ये भी उभय में आएगा। लिखेंगे नीलम नीलम पीतम, नीला और पीला। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद विशेषण हो, वहां पे होता है उभय पद प्रधान हो कर्मधारय। अगला देखिए इसके बाद अगला है नियम इसमें कि जिस समास में हैजों का अर्थ निकले। अगला समास है जिस समास में
अर्थ निकलता है और उस समास को यदि हम बनाते हैं तो उसमें चासो लगाते हैं, जैसे कि महान पुरुषा, जैसे महापुरुषा, महापुरुषा, तो इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा महान है जो पुरुष। ठीक है, तो इसे बनाएंगे महान चासो पुरुषा, है जो के लिए बीच में लगाएंगे चासो, महान चासो पुरुषा। महान चासो पुरुषा। अगला है जैसे सुंदर बालिका, सुंदर बालिका, सुंदर बालिका, तो यहाँ पे सुंदर है जो बालिका, तो यहाँ पे लिखिए सुंदरम चासो बालिका, सुंदरम चासो बालिका। ठीक है, मधुर फलम, मधुर फलम यानी मीठा है जो फल, तो मधुर चासो फलम। मधुर चासो फलम, चार तक भी लग सकता है, चार कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे चासो होता है। ठीक है, तो ये था दूसरा नियम कि जिस समास में विग्रह करने पर हैजो का अर्थ निकले और उसे समास बनाते समय चासो का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है इसका, अगला नियम है कि जहां पर रूप का, रूपी या समान का अर्थ निकले, यानी जहां पर रूपी करके अर्थ निकलता है, अर्थ निकले, वहां पर ऐप का प्रयोग करते हैं, वहां पर ऐप लगाते हैं, ऐप लगाते हैं। जहां पर समान का अर्थ निकले, ठीक है, जहां पर समान का अर्थ निकलता है, जहां पर समान का अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है, वहां पर क्या लगाते हैं, वहां पे एक लगाते हैं, वहां पर एक। ठीक है, यदि समास का विग्रह करने पर इस तरीके से रूपी का अर्थ निकल रहा है, ठीक है, तो आप रूपी के लिए हम क्या लगाएंगे, एप लगाएंगे। यदि समान का अर्थ निकल रहा है तो समान के लिए एप लगाएंगे। देखिए इसके उदाहरण, जैसे कि चंद्रमुखम, चंद्रमुखम, यहाँ पे चंद्रमुखम यदि इसका हम विग्रह करेंगे तो आएगा चंद्रमा के समान मुख, यहाँ से बनाएंगे चंद्र एवं मुखम, क्योंकि समान के लिए लगाएंगे एव, चंद्रमा के समान मुख यानी चंद्र एवं मुखम। ठीक है, चंद्र एवं मुखम। अगला उदाहरण देखिए, देखिए घन श्यामा, घन मीन्स होता है बादल, श्याम मीन्स काला, यानी बादलों के समान काला, जैसे बनाएंगे घन एवं श्यामा। एक घन एक श्यामा। अगला है इससे चंद्र सुंदरम, चंद्र सुंदरम, यहाँ पे चंद्र सुंदरम यानी चंद्रमा के समान सुंदर, तो चंद्रम एक सुंदरम, चंद्र चंद्र एक सुंदरम। अगला है जैसे पुरुष प्रयाग, पुरुष प्रयाग यानी पुरुष के समान प्रयाग। ठीक है, किसे बनाएंगे पुरुष एवं प्रयाग, कैसे बनाएंगे पुरुष एवं प्रयाग। ठीक है, तो जहां पे समान कर रहा हो, समास बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये कि उसे हिंदी में उसका विग्रह कर लो, हिंदी में जो विग्रह करके लिखेगा वैसे इसकी संस्कृत में से एव लगाना है। तो यहाँ पर हम सीधे बनाएंगे समझ नहीं आएगा, लेकिन यदि इसका हिंदी में निकाल लेते हैं बच जाएगा समान आ रहा है, समान आ रहा है तो एव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए वे समाज जिसमें रूपी आते हैं, जैसे देखिए मुख कमलम,
दुख समुद्रा, दुख समुद्रा, दुख समुद्रा। अगर इसका विग्रह करेंगे तो दुख के रूपी समुद्र, यानी वो दुख के समान समुद्र, यानी दुख रूपी समुद्र। जैसे बनाएंगे दुखम एव समुद्रम, दुखम एव समुद्रम। ठीक है, विद्याधनम, ठीक है, विद्याधनम। यहाँ पे विद्या के समान धन नहीं होगा, विद्या रूपी धन। ठीक है, विद्या, विद्या एव धनम। ठीक है, ये वो समास है जहाँ पर एव का प्रयोग करें। तो ये कर्मधारय समास है, 3 प्रकार से बनता है। पहला कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद विशेषण होते हैं, उसे साधारण बना देते हैं। दूसरा, जहाँ पर चासों का एजो का बनता है वहाँ चासो लगाएंगे। तीसरा, जहाँ पर किसी से समानता बताई जाए, समान के लिए एक और रूपी का अर्थ निकले तो वहाँ पर एक के लिए एव लगाते हैं, रूपी के लिए। ठीक है, ये थे कर्मधारय समास। अब इसके बाद देखिए अगले हैं द्विगु समास। देखिए द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास सबसे सिंपल समास होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है संख्या पूर्वो द्विगु। इसका सूत्र होता है संख्या पूर्वो द्विगु। ठीक है, इसके सूत्र से परिभाषा बताई जा रही है। संख्या पूर्व द्विगु यानी जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, पूर्व में पहला पद संख्या में संख्यावाची होता है, जिस समास